वीर बालिका की मम्मी? ये तो हनुमान सिंह जी है। हाँ? हंस गए हनुमान अंकल। जी देखो, एक्चुअली हमारी गलती ना है ये सब, सच बोल रहा हूँ एकदम से। ये सब नहीं, ये वीर बालिका की गलती है, इसने सब कुछ। देख बेब्स, मैंने ना, सॉरी बेब्स। सॉरी यार, तेरा मूड ठीक करने के लिए किया था ना, तो गुस्सा थी ना मुझसे, डाइवर्ट करने के लिए। प्लीज ना माफ कर दे, आगे से नहीं होगा ऐसा, पक्का। देखो जी, एक्चुअली वीर बालिका ना छोटी है अभी, इससे थोड़ी सी गलती हो गई, इसने माफ कर दो, आगे से कभी ऐसा ना करेगी। चल सॉरी, कान पकड़, माफी मांग। कान पकड़ लेना। सॉरी बेब्स, बेब्स, सॉरी सॉरी। कम ऑन यार, अभी मान तो जा यार। पागल पागल से क्या ना, कान मरोड़ दूंगी मैं तेरे। माँ को चलाती है। ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ और सिर्फ झूठ हो तुम्हारा, सब झूठ। You're a liar, you're a cheat, you're a fraud. How dare you! अशोक साहब, वो क्या हुआ? वो सब ठीक तो है? क्या 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 कर रही? वो बड़े खोए खोए लग रहे हो। अदरवाइज मत लेना भाई, बजट बनाने में कोई मिस्टेक ना हो जाए। एक्सेल शीट खोल के बैठे हो हैं? नहीं नहीं, बन जाएगी। क्या बात है जी, थके थके से लग रहे हो। कोई नहीं, खतरी के पास ना हर थकान का अचूक बहाना है जी। अभी देखना आप जी, हैं? नहीं खतरी यार, मुझे घर भी जाना है। वो घर तो आप रोज जाते हो जी, आज दिल की दो बातें खतरी के साथ भी कर लो। ये अंदर जाएगी ना जी, तो आए ऐसा सुकून मिलेगा जी। क्या बात है? नहीं यार, मैं इस हालत में घर नहीं जा सकता। वो तो कौन कमबख्त कह रहा है आपको घर जाने को? वो खतरी का इतना बड़ा ऑफिस है, वो इतना बड़ा सोफा डाल रखा है हमने, वो किस लिए है जी? इसी पे ना जी आपकी हो जाएगी गुड नाइट। एक काम करो जी, भाभी जी को फोन करो और कह दो, वो सुनती हो, वो आज ना वो मैं घर नहीं आना। घबराओ नहीं अशोक साहब, हैं? लगाओ ना सर फोन। हेलो, कहाँ हो तुम? अशोक, 11:30 बज गए हैं, तुम अभी तक घर नहीं आए हो। किधर हो? अब मीता, मैं आने में लेट हो जाऊंगा आज। थोड़ी एक्सेल शीट पे काम करना है, थोड़ा बजट बनाना है, तो मैं आज आ नहीं पाऊंगा। कल आता हूँ। ऐसा कौन सा अर्जेंट काम है कि तुम रात को घर नहीं आ पाओगे? काम कल भी तो हो सकता है। अरे अब क्या हर छोटी छोटी बात के लिए तुम्हारे से परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? थोड़ा काम का प्रेशर है, बताया ना यार। तुम सो जाओ, मैं कल आ जाऊंगा। ओके?
भाभी जी नाराज हो गई हैं? अब क्या करें अशोक साहब, ये जनानियां है ना, होती ऐसी है। इनका बस चले ना तो हम मर्दों को ना अपने पल्लू से जी बांध के रख लें और जी कैद कर लें इनको घर गृहस्थी में। ऊपर हमारी भी तो लाइफ है और हमारा भी तो हक बनता है। वो कभी कभी सही, चुपके चुपके ही सही, हम यारों दोस्तों के साथ बैठ सकते हैं, वो दिल की बातें शेयर कर सकते हैं? अशोक साहब वेलकम टू द बेचारे हस्बैंड क्लब है जी। चीयर्स। अच्छा, तो कल मिनी और हनुमान ने खूब चखाया तुझे? हाँ हाँ, मुझे क्या पता था कि वो हनुमान जी जो मैसेजेस कर रहे हैं। चल अच्छा है, इसी बहाने मिनी पे तेरा गुस्सा दूर तो हुआ। वैसे एक बात बताऊं बबीता, हनुमान दिल का सोना है, खरा सोना। तूने उसकी चाहत को नजरअंदाज कर दिया, उससे नजरें फेर ली, फिर भी उसने तुझसे मन मैला नहीं किया। आज भी वो तेरी उतनी ही फिक्र करता है। अरे अल्लाह मारी, ऐसे क्या देख रही है? मुझसे ज्यादा कौन समझेगा तेरे दिल की उलझनों को और उसके मन की गांठों को? मैंने कभी उनका दिल नहीं दुखाना चाहा था नैम भी। मैं जानती हूँ बबीता, बस इतना कहना चाहती हूँ कि चाहे कोई रिश्ता जुड़े या ना जुड़े, पर इस दोस्ती को बरकरार रखना, इसे टूटने मत देना, समझी? दोस्ती का रिश्ता तो बराबरी का होता है ना नैम भी। उन्हें क्या लगता है, जब वो मजाक कर सकते हैं तो मैं नहीं कर सकती क्या? जी मैंने मिर्ची लगाई। हाँ तो फेसबुक पे कैसे कैसे कमेंट किया आपने, एकदम घटिया सी कमेंट, सारी इमेज खराब कर दी मेरी। लोग कितने चाव से वीडियो देखते थे पटियाला बेब्स का, सोचते थे मैं कितनी अच्छी कुक हूँ, कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। लेकिन नहीं, अब तो उन्हें ये लगेगा ना कि सब कुछ फ्रॉड है, फेक है। एक सिंपल सा हलवा बनाते तक नहीं आता है मुझे, अब ये इमेज क्रिएट कर दी ना आपने मेरी। जी वो एक्चुअली मैंने बताया था ना आपको कि वो तो मैं वीर बालिका के कहने पे मैंने दिल लगी कर ली बस। हाँ तो वो तो बच्ची है ना, समझ में उसमें इतनी अक्ल थोड़ी नहीं, पर आप तो बड़े हैं, समझदार है, आपको तो सोचना चाहिए ना। सारी मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया आपने, तो हाथ धो लिए और बस बच निकले आप तो। अरे हनुमान सिंह कहाँ फंस गया भाई, बेमौत मारा गया तू तो। हाँ नहीं जी, वो एक्चुअली वो मैंने आपको कहा था ना जी कि अगर आप कहते तो उसको फिर मैं डिलीट कर देता हूँ कमेंट को, बस डिलीट कर देता हूँ। कोई स्कूल की कॉपी है, रबर उठाया, मिटाया, डिलीट हुआ, करेक्ट हो गया, ऐसे थोड़ी ना होता है। डिजिटल मीडिया है ये। मिली मुझे बता रही थी कि एक बार अगर डिजिटल मीडिया पे कुछ चला जाता है ना तो मिटाने से मिटता नहीं है, परमानेंट डैमेज हो जाता है। आपने ना मेरा परमानेंट डैमेज कर दिया। जी मैंने परमानेंट डैमेज कर दिया? हाँ लेकिन जी मैंने एक्चुअली ऐसे सोच के नहीं किया था, मैं तो बस। यही तो प्रॉब्लम है ना आपकी, आप कुछ सोचते ही नहीं है। पहले कर देते हैं बाद में सोचते हैं, बल्कि होना ये चाहिए कि पहले सोचना चाहिए फिर करना चाहिए, लेकिन नहीं, आप तो सोचते ही नहीं है। किराएदार जी सुनो, ऐसे नाराज होके मत। क्या जी आप ऐसे नाराज होके मत जाओ जी। अच्छा सॉरी मारी ओर से। सॉरी बोलने से हो जाएगा क्या? तो क्या बोलने से हो जाएगा? खुद सोचिए, मुझे क्या पता। किराएदार जी ले भाई, हनुमान सिंह अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो गई थी, फिर हो गया जो स्यापा, कर ले के करेगा। अब ऐसा क्या करें कि भाई किराएदारनी जी की नाराजगी दूर हो जाए। अब गुरमेर जी नहीं आ रहे हैं तो ऐसी भी क्या बात हो गई है? कैरम खेलने की ऐसी भी क्या मजबूरी है? अरे आप अपने पूजा पाठ में लगे रहिए शमी जी, आपको क्या पता है यारों दोस्तों की क्या जगह होती है जिंदगी में। ये बुढ़ापा भी ना सचमुच इंसान को बिल्कुल अकेला कर देता है।
आपके पास तो मैं हूं ना जी। हम लड़ झगड़ सकते हैं, हंस बोल भी सकते हैं, पर मीता का सोच के तो मैं वो तो बिल्कुल अकेली हो गई। उसका तो यहाँ कोई है भी नहीं, और हमसे तो वो इतनी घुली मिली भी नहीं है कि बैठ के 2-4 बातें ही कर ले। और कल अशोक भी घर नहीं आया था, जानते हैं आप? हाँ? इस हालत में ना मीता एकदम अकेली हो गई, और मेरा दिल ना बहुत कचोटता है। इस हालत में अगर वो ऐसे ही दुखी रहेगी या बहुत सोचेगी तो आने वाले बच्चे पर भी असर पड़ेगा ना। कुछ भी हो, आखिर है तो हमारे ही घर का ना। अरे क्या पी रही हो मीता? जी लेमनेड पी रही हूँ। हाँ हाँ, अकेले अकेले पियो। अब हम बूढ़ों के बारे में कौन सोचता है यहाँ? आप पियेंगे? मैं बना देती हूँ आपके लिए। अरे रुक, वो सब बाद में लाना, पहले इधर आ। जी? अरे इधर आ। जी? तुझे कैरम खेलना आता है? अरे कैसी लड़की है तू, कैरम खेलना नहीं आता? चल आ इधर आ, मेरे सामने बैठ, मैं बताता हूँ। अरे शमी जी, आप खड़ी क्यों हैं? अपने लिए कुर्सी लाइए ना। नहीं नहीं, मैं लाती हूँ ना उनके। नहीं, तुम बैठो, मैं ले आऊं। तुम रहने दो। चल हाँ, बैठ मेरे सामने। इसमें है काली गोटियां और सफेद भी। अब काली गोटी के होते हैं 10 नंबर और सफेद के 20, और बीच में ये है क्वीन, इसके मिलते हैं 50 नंबर। और बेटी सब इस क्वीन के पीछे पड़े रहते हैं, आगे पीछे घूमते रहते हैं, जैसे मैं घूमता हूँ अपनी क्वीन के पीछे। और ये गोपियां जो है ना, छेद में जानी चाहिए, समझ गई? चक्कर स्ट्राइक। अरे करना। हाँ? ओहो, कितनी देर से समझा रहा हूँ, कुछ समझती नहीं है शमी जी। अरे आप भी ना बस उसके पीछे ही पड़ गए हो। आप तो ना सालों से खेलते आ रहे हो, सालों से, और वो तो अभी नई नई सीखी है ना, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना उसको। मैं सिखाती हूँ, देखो। हाँ, ये ना जो क्वीन है ना, उसको यहाँ रखा, यहाँ, ये देखो चली गई इनकी आंखों के सामने से, एक ही झटके में क्वीन ले गई इनकी। अरे शमी जी, ये फाउल है, फाउल। और कोई फाउल नहीं है, बस आप जब करो तो सब, आप ना बस ऐसे ही रोते रहते हो हमेशा। जब हार जाते हो ना तो बस ऐसे ही रोते। तू तो बड़ी हंसी रहती है ना। हाँ तो जब तू हार जाती है तो तेरा मुंह सुकड़ के इतना छोटा सा हो जाता है। मेरा मुंह कभी नहीं हुआ। अरे आप भी छोड़ हमेशा यार शमी जी। कितने दिनों बाद इस घर में हंसी सुनाई दी है ना। सही कहती हो शमी जी, जब मिन्नी थी तो हर समय उसकी शैतानियां, उसकी हंसी, ठहाकों से गूंजता था ये सारा घर। याद है ना शमी जी? सब याद है। मिन्नी भी कितनी चीटिंग करती थी कैरम में, बिल्कुल आपकी तरह। और आप भी ना हमेशा ऐसे ही रोते थे जब हार जाते थे। मैंने को बहुत मिस करते हैं ना। अगर वो आज यहाँ होती तो कितने खुश होते आप लोग। ऐसे भी इस उम्र में तो यही सब अच्छा लगता है कि पूरा परिवार साथ हो, ग्रैंडचिल्ड्रन साथ में, सब हंसी खुशी रहे। आज वो यहाँ इस घर में नहीं आती है क्योंकि मैं यहाँ हूँ। I feel very guilty about it. आप लोग लोनली हैं तो कहीं ना कहीं मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उसके लिए। नहीं मीता, जो हो गया वो हो गया, अब उसे बदल तो नहीं सकते ना। हाँ, एक काम कर सकते, अब इस हालत में ना तुम्हें इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। तुम खुश रहा करो, ठीक है?
जब मिन्नी थी तो हर समय उसकी शैतानियां, उसकी हंसी, ठहाकों से गूंजता था ये सारा घर। यार इतने सारे असाइनमेंट्स दे रही है, सारे के सारे मंडे को सबमिट करना है। उधर नीचे। आई नो यार, इस बार तो पूरी वीकेंड खराब हो गई। है ना, एक तो गर्मी भी इतनी हो गई है ना। क्या हो गया तुझे? तेरा चेहरा क्यों उतर गया अचानक से? किसका मैसेज है? मैसेज नहीं है, किसी ने मेरी पोस्ट लाइक की है। किसने? मीता ने। क्या? तू ना प्राइवेसी सेट कर ले, फिर ना तेरी पोस्ट सिर्फ तेरे फ्रेंड्स देख पाएंगे और कोई नहीं। और तू सुन भी रही है मैं क्या कह रही हूँ? यार वो कितनी परेशान होंगी ना। कौन? वही मीता। क्यों? यार उनके साथ जो हो रहा है ना वो ठीक नहीं है यार। लेकिन उन्होंने जो किया वो तेरे साथ, तेरी बेब्स के साथ, वो भी तो सही नहीं था ना। नहीं यार, आई नो, आई एम एंड आई हेट हर फॉर दैट। लेकिन मैं गई थी ना दादू बीजी के घर उनके एनिवर्सरी पर, मैंने देखा ना कैसे क्या क्या पोजीशन है यार उनकी उस घर में, कैसे ट्रीट कर रहे हैं पापा जी उन्हें। धक्का धक्का मार दिया, कैसे चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे थे उनसे। और इट्स नॉट राइट ना, वो प्रेग्नेंट है एंड ऐसे कैसे कर सकते हैं वो। कभी कभी ना मैं बस तुझे समझ ही नहीं पाती हूँ मिनी। कल तक तो उनसे इतना नाराज थी और आज अचानक से सिंपैथी। सिंपैथी नहीं है, बिल्कुल नहीं, बस एक अलग अलग नजरिया है, अलग अलग पर्सपेक्टिव है। छोड़ना यार, और कुछ नहीं। चल एनीवेज, उनकी लाइफ उनकी मर्जी, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। चल तू आजा अंदर, बहुत गर्मी है वैसे भी। What? उन्होंने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की है। तब तो क्या करेगी मिनी? फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगी? क्या हो गया यार? इतना ना सोच, चिल कर। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है तो कर, नहीं करनी तो ना कर। तुझे क्या लगता है मैं मीता की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूंगी, जिसने मेरी बेब्स की लाइफ बर्बाद कर दी? इतनी भी सिंपैथी नहीं हुई है उससे अभी तक। फाइन, तो ना कर। चल छोड़, कैफे में चल के ना कॉफी पीते हैं, आजा। मिनी आ रही हो बाबा, रुक जा। नाराज हो गई एकदम से, लाल पीली हो गई उस समय। सच बता रहा हूँ मैंने कहा भाई ये तो घनी बारी मिस्टेक हो गई, करूं तो क्या करूं। बहुत टेंशन हो गई यार, पता नहीं भाई मैं तो कैसे वीर बालिका के बातों में आ गया। अरे अरे ये मुस्कुराता रहेगा भी कि कुछ बोलेगा भी हैं? कुछ सुझाव तो दे भाई। मैं तो देख आंखों ही आंखों में खेल रहा था लाड़े, पता नहीं एकदम से भाई कैसे 0 पे आउट हो गया, क्लीन बोल्ड हो गया मैं तो। सर साहब अब तो ना बस अब एक ही तरीका है आंखों का इस खेल में, आप आंखें मिलाना ही मत। मतलब सर साहब ये देखो, लव स्टोरी के अंदर ना ये जो आंखें होती है ना सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। धीरे बोल यार। आंखें ही मिलती हैं, आंखें ही जुड़ती हैं
और आंखें फिरती हैं और फिर आंखें जुदा हो जाती हैं। मतलब ये सर साहब सारा का सारा किया तरह सारा टंटा सारी कंफ्यूजन ना इन आंखों की है। आंखें ना मिलाऊं मैं, नजर बंद कर लूं, FIR करा लूं, है ऐसे कैसे आंखें फेर लूं भाई, क्या करूं? करना कुछ नहीं सर साहब, मतलब ये है कि जब तक बबीता बहन जी का गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता ना, आप उनसे आंखें फेर के रहो, किसी बहसबाजी में मत पड़ो। अगर वो आपसे बात करें भी ना, आप अपनी नजरें फेर लो, नहीं तो ना फिर नहीं तो फिर क्या? नहीं तो सर साहब देख लो आप, औरतों से कोई बहसबाजी में आज तक कोई जीत सका है? बिल्कुल सही बात बोली तूने भाई, अपने हाथ में कुछ नहीं है, पता लगा और लेने के देने पड़ गए। ट्राई करके देख लो सर साहब, हकीम लुकमान का नुस्खा है, फेल नहीं होगा। हाँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.